थी, वो बोल रही थी कि किस वे में सुमित को थैंक यू बोला ये बता दो। मैंने सोचा कि चलो आज क्लियर कर देता हूँ, आज बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ना कुछ अलग अलग मिसअंडरस्टैंडिंग भी मन में बना के रखे हुए हैं। देखो सारी चीज़ें जब बातें होती हैं ना, तो सारी बातों को सामने होना चाहिए, बट किसी कारण से मैं बोल नहीं रहा था। और कई बार क्या होता है ना कि जब आप थोड़े डिस्टर्ब्ड होते हो, थोड़े परेशान होते हो, तो आपको समझ में भी नहीं आता कि आप क्या बोल रहे हो, किसकी ज़ुबान बोल रहे हो, कौन क्या चीज़ कैसे मैनिपुलेट कर रहा है, कैसे क्या चीज़ समझाता है। और चूँकि देखो जब भी कोई बातें होती हैं ना, कोई भी लड़ाई होती है, कोई भी चीज़ें होती हैं, तो मेरा दिमाग बहुत सटीकता से काम करता है। लेकिन इस बार जो चीज़ें हुई ना, वो ऐसे इंसान से हुई कि मेरा दिमाग सटीकता से काम नहीं किया। तो मैंने सोचा, मैंने फिर जब बातें बिगड़ रही थी तो मैंने उस दिन परिवार में सबको कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने फ़ोन वोन नहीं उठाया या किसी से बात नहीं हो पाई। तो फिर मेरे पास लास्ट में आया कि नहीं, इसका जो फियांसी है, मैं बात तो नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर मैं बोल दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, बहुत सारी कमेंट्स भी हैं। तो इनकी जो फियांसी है जिनसे शादी होने वाली है, पता नहीं अभी है कि नहीं, लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है, तो उनकी भी अच्छाइयाँ आपको दिखनी चाहिए, कुछ बातें आपको दिखनी चाहिए जो मैं आपको आज बताऊँगा। पहली बात कि मैं कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पे लेकर के नहीं लेकर के आता। मैं बहुत परेशान था। मैं इतना परेशान था कि मैं सामने वाले को फ़ोन करके बोला कि यार अब मैं शायद नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरे पास कोई और था नहीं जिससे मैं बात करूँ, कुछ बोलूँ, कुछ चीज़ें डिस्कस करूँ। तो मैंने सामने वाले इंसान को चुना और उसको कॉल किया कि यार, क्योंकि मेरी बात पहले भी हुई है उनसे, तो नंबर वगैरह था मेरे पास। तो मैंने बोला कि चलो एक बार मैं इससे बात कर लेता हूँ, क्योंकि इससे बोलना या उससे बोलना या उनके परिवार में किसी से बोलना बात बराबर है। तो अगर मैं इनको बोलता हूँ, अगर मैं इसको सारी चीज़ें बताता हूँ, तो शायद ये मेरे पेन को समझे और चीज़ों को सॉर्ट आउट कराए। और हुआ भी कुछ ऐसा है, वो मेरी बातों को समझ रहा था, सुन रहा था। और उसके बाद उन्होंने, जो सुमित है, उसने अपना आइडिया देना शुरू किया। और उसने मेरे को बोला कि यार तुम क्यों शांत बैठे हो, तुम एक्सपोज करो, तुम व्लॉग डालो, एक्सपोज करो उसको जिसका ये फियांसी है। तो मेरे दिमाग में आया कि यार ये सही बोल रहा है। ऐसा लग रहा है कि मुझे शांत नहीं रहना चाहिए, मुझे सोशल मीडिया पे लाना चाहिए, क्योंकि वो मेरे को जब बातें हो रही थी ना, तो उसने मेरे को बोला कि यार नहीं, बातों को मत छुपाओ, ये सारी बातों को एक्सपोज करो, उसको सामने से लेकर के आओ, जो भी बातें हैं, जो भी मन में चीज़ें हैं, वो सारी बातें बोलो। तो मेरे अंदर हिम्मत बढ़नी शुरू हुई। फिर बातें होती रही, बहुत सारी बातें हुई। अब उस दिन मतलब लगभग 2-2 घंटे, 3-3 घंटे बातें होती थी। तो अब मुझे ये फ़ील होता था कि मैं उनके घर में किसी से कुछ बात कर रहा हूँ, उनसे कुछ शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे ये लगता था कि अगर मैं कुछ बातें शेयर कर रहा हूँ, कुछ बातें अगर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो कहीं न कहीं वो एक परिवार का सदस्य है और कहीं न कहीं वो मेरी मदद करेगा, मेरी बात सुनेगा, समझेगा, जो बाकी परिवार के सदस्य नहीं सुन रहे थे। लेकिन उस टाइम पे इसने मेरे को सारी चीज़ें बताते-बताते मेरे को प्रॉपरली ये भी बोलने लग गया कि मैं बोला कि मैं एक बार जबलपुर आ जाता हूँ, सामने बैठते हैं और साथ में फिर बात करेंगे उनकी पूरी फैमिली से कि यार ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ।